माफ़ी किसी ने मांगी है जो नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये है, हम ये ज़रूर माफ़ी मांगते हैं कि इस मुल्क को का खेड़ा छोड़ दें, अपनी बैरकों में वापस चले जाएं। अल्लाह का वास्ता है, आपका पॉलिटिक्स में ना तो तजर्बा है, फौज जिसकी लोग इज्जत किया करते थे, आप उस तरह की इज्जत नहीं है। पंजाब में फस्तायत का राज है, डाकू रानी का राज है, और उन्होंने बिल्कुल फस्तायत की इंतहा की हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA शेख इम्तियाज़ साहब ने। शेख साहब, कल आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी यकीनी तौर पर, जिसमें उनका लुब्बे लबाब यही था कि माफ़ी नहीं मिलेगी। क्या स्ट्रेटजी है? क्या वाकई माफ़ी मांगने जा रहे हैं या इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी? माफ़ी किसी ने मांगी है जो नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये है, हमारी स्ट्रेटजी स्ट्रेट और सिंपल है कि हर अदारे को अपनी कानूनी हदूद में रह के काम करना है, तभी किसी किस्म के मुज़ाकरात की जो हमारा जद्दोजहद है वो आइन की बहाली और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी जद्दोजहद है। आपको पता है, सबको पता है कि आइन इस वक्त मुअत्तल है। आप खुद मीडिया वाले हैं, आपको ज़ाहिर राय पे पाबंदी है, किसी को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। किसानों को, वकीलों को, जो प्रोटेस्ट करता है उसको पुलिस की फसाइयत का सामना। कल आपने भी जब प्रोटेस्ट करना चाहा तो पुलिस की नफरी वहाँ पर आ गई। पुलिस की नफरी तो इस तरह आती है जैसे 3 मिनट के अंदर आ जाती है, स्वाय कोर कमांडर हाउस के, जहाँ 3 घंटे भी नहीं पहुंची थी पुलिस। बाकी हर जगह पे 3 मिनट में पुलिस आ जाती है। ये एक जो अलमिया है कि अभी मैं यहीं से ये कहूँ ना कि अभी मैं वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, तो ना सिर्फ वहाँ पे पुलिस खड़ी होगी बल्कि प्रिजन वैन भी खड़ी होगी और वाटर कैनन भी खड़ी होगी, सारी खड़ी होगी 4-5 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन जब अवाम लिबर्टी से चलती है और वहाँ तक जाती है तो पुलिस जो है, ना उनकी कोई बंदा नज़र आता है, ना उनकी कोई सिक्योरिटी नज़र आती है। और फिर मज़े की बात यह है कि जो उस वक्त एक पतंग उड़ रही हो ना किसी इलाके में, तो SHO को मुअत्तल कर दिया जाता है। उस IG को बाकायदा तौर पे मेडल दिया गया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि वो क्राउड को रोकने में नाकाम रहे। तो ये सारे कामयाब आज ही समझे जाते हैं। हाँ जी, बहुत कामयाब है। उन्होंने आके कहा जी मुराद रास ने तो लीड किया और ये कर दिया, वो कर दिया, उनकी इतने ज़बरदस्त काले हैं, उसके साथ काले हैं। लेकिन जब उन्होंने IPP ज्वाइन की तो सारा कुछ ख़त्म हो गया। क्या कह रहे हैं कि माफ़ी अगर सदके दिल से मांगे, जितने MPs थे जो उस दिन एहतजाज में थे, सब ने तो पार्टी छोड़ दी है। अब कौन है ऐसा जिससे माफ़ी की जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम ये ज़रूर माफ़ी मांगते हैं कि इस मुल्क को का खेड़ा छोड़ दें, अपनी बैरकों में वापस चले जाएं। अल्लाह का वास्ता है, आपका पॉलिटिक्स में ना तो तजर्बा है, आपने देख भी लिया कि पॉलिटिक्स में आपने आके फौज जिसकी लोग इज्जत किया करते थे, आप उस तरह की इज्जत नहीं है। हमारे अपने जो दोस्त हैं बेचारे, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते, अब ब्रिगेडियर नहीं लगाते, कर्नल नहीं लगाते। पहले वो कर्नल लगाना, ब्रिगेडियर लगाना, रिटायर ब्रिगेडियर लगाना अच्छा हमें भी लगता था, उनको भी अच्छा लगता था, ऑनर थी। तो इनको मेरी ये है कि आप जो है पॉलिटिक्स को माफ़ करें और अपने बैरकों में वापस जाएं। आपका वहाँ पे काम भी है, आपकी वहाँ पे इज़्ज़त भी है। आप जब पॉलिटिक्स से निकलेंगे तो आप यकीन करें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक एक कारकुन आपको सलूट करेगा। शेर अफजल मरवत के हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ कि शेर अफजल मरवत को PI जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो उम्मीदवार थे उससे हटा के शेख आसक्रम को नाम फाइल दिया गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी इंपॉर्टेंट है या शेर अफजल मरवत को हटा देना जो है वो मामला मायने रखता है? इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम मुत्तहिद रह के इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करें मिलकर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई ओहदा, कोई कमेटी, कोई चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब जो है, मैं उनकी खुद दिल से कदर करता हूँ। उन्होंने उस वक्त काम किया जब हमारी सारी लीडरशिप जो थी वो कैदो बहुत और मफरूर थी। इमरान खान साहब ने 2 बार उनसे मुलाकात करने से इनकार किया, उसकी वजह क्या है? मैं वही आपको बताने लगा हूँ ना। तो उनके काम की जो कदर है वो हमारे दिल में है और उसकी हम कदर भी करते हैं। लेकिन उनको ये चीज़, उनकी जो काम है वो चीज़ इस चीज़ की अलाउ नहीं करती कि वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करें। उन्होंने 3 या 4 दफ़ा उनको ऐसा काम किया है। जैसे यही पंजाब असम्बली में उन्होंने कहा 40 MPA बिक गए हुए हैं, तो जब एंटी सऊदी अरब स्टेटमेंट देते वो ही ना, वो तो जब हम यहाँ पे आए तो 107 के 107 वोट जो है सेनेट में जो है वो हमें पड़ गए। फिर उन्होंने कहा जी सऊदी अरब ने रजीम चेंज ऑपरेशन में किरदार किया, वो भी खान साहब ने डिनाई कर दिया। तो वो इस तरह के बयानात देते हैं
अभी वो बहुत अच्छे लायर होंगे, वो बहुत अच्छे जज भी हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे क्राउड पुलर भी हैं, लेकिन वो अभी एक सियासत जो है उससे थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी वो 1.5 साल से आए हैं, उनको पता लगना चाहिए कि सियासत में पहले जो चीज़ें हैं घर में डिस्कस की जाती हैं, फिर उसका एक बयानिया बनाया जाता है, फिर वो मीडिया के पास लेके जाया जाता है। अगर पीटीआई के 40 एमपी आपको खबर मिली है तो आप उसकी कोर कमेटी में डिस्कस करें और फिर वो उसका लाए अमल तैयार करें और फिर जाके मीडिया पे टॉक करें। लेकिन वो वन मैन शो बनने कि वो पहले आके मीडिया पर डिस्कस कर देते हैं, फिर जाके पता चलता है ऐसी कोई बात नहीं है। और मीडिया हमारे पे आ गई आजकल इतना मेहरबान है कि वो हमारी अच्छी बात दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी कोई गलत बात कर देंगे तो वो जनाब सबको दिखाएंगे। अभी मैं एक कंट्रावर्शियल बात करूँगा तो यहाँ जियो समेत सबकी लाइनें लग जाएंगी, लेकिन अगर मैं अपनी पीटीआई की बात करूँगा तो मुझे कोई नहीं दिखाएगा। ये है कि आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जितनी मैक्सिमम स्टेटमेंट्स हैं वो हम लोगों तक पहुँचाएं, लेकिन आप नहीं, इस तरह के भी लोग हैं जो हमारी आवाज़ जो है डिजिटल मीडिया पे उठाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है, मैं वैसे एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर मैं एक कंट्रावर्सी की बात करूँगा तो वो एक वक्ती तौर पे पानी का बुलबुला बन जाता है। मैं तो अभी इस्लामाबाद से होके हम पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग अटेंड करे, शेर अफजल मरवत भी वहाँ पे बैठे हुए थे, शहरियार अफरीदी भी बैठे हुए थे, उमर यूब भी बैठे हुए थे, शिबली फराज भी बैठे हुए थे, इकट्ठे बैठे हुए थे, सारे गप्पे शप्पे मारे थे, अली मीन गंडापुर भी वहाँ पे बैठे हुए थे। अब आप इख्तलाफ वहाँ पे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करने जा रही थी या जो रैलियाँ निकालने को जो प्लान किया जा रहा था, मिलियन मार्च जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी, उस हवाले से भी बातें तय हुई हैं। देखें वो तो हुई हैं कि हमने आगे जो है प्रोटेस्ट की तरफ जाना है और उनको ये भी बड़ा एहसास है कि पंजाब में फस्तायत का राज है, डाकू रानी का राज है और उन्होंने बिल्कुल फस्तायत की इंतहा की हुई है। किसी किस्म का कोई एहतजाज हो तो वो डंडे सोटे और बदमाशी की सियासत यहाँ पे हो रही है। जमहूरियत मुअत्तल है सिर्फ पंजाब में। अभी आप देखें KPK में नून लीग का जलसा हुआ है तो वो भी टीवी पे दिखाया गया और हमने बिल्कुल उसको रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर आज हम अनाउंस करें तो आप देखें कि किसी सूरत भी इजाद करेंगे। बिल्कुल मीडिया ब्लैकआउट ज़रूर नहीं, वहाँ पे पुलिस पहुँच जाएगी, वाटर कैनन पहुँच जाएगी, वहाँ पे उतने लोगों ने नहीं आना जितनी पुलिस पहुँच जाती है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है तो लग यूँ रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में ही उनकी एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली फ़ाइनल तैयार जो कर ली जाएगी। अब वो कब एहतजाज का ऐलान करते हैं, डेट तो भी फाइनल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही होगी आपको भी इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे और आपको लम्हा बलम्बा तमाम सूरत हाल से भी आगाह करते रहेंगे। उम्मीद आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न।